अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आज के व्लॉग में करते हैं आपको खुश आमदीद और 14 अगस्त की मुबारकबाद सबको। ये देखें, ये मेरा बेटा जिसके बाइक पे ये झंडा लगा हुआ है। पाकिस्तान हमारी आज़ादी का दिन। एक मिनट, दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ती हूँ और ये देखें जी, सल्यूट पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मेरे बेटे का बाइक है जिस पर कि वो अपना झंडा लगा के ना फिर फिरता है। मैंने इसको सिलेंसर नहीं तारने दिया। ये देखें, सिलेंसर इसका उसी तरह की तरफ लगा है। हाँ, ये लगा हुआ है, सिलेंसर लगा हुआ है। मैंने इसको सिलेंसर नहीं तारने दिया। मैंने कहा ठीक है, सिलेंसर लगा रहे और फिर तुम बेशक इस झंडे को लगा के जहाँ मर्ज़ी फिरो। क्यों? क्योंकि हमारी कौमियत और हमारी पहचान इस झंडे से ही है। हम हैं आज़ाद कौम और हमारा मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बार फिर जी। तो आ गई है बुशा भी मेरे साथ और हम आ गए अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि एज यूजुअल हमारे ज़्यादातर टेक्सचर जो है वो टब्स में पड़े हुए हैं। और रीज़न यही है, मैं आपको सही बताऊं कि मेरी तबीयत 4-5 दिन से बड़ी ज़्यादा ख़राब थी। जिस दिन मैं लाइव आई हूँ उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक कोई चीज़ ऐसी थी जो कि मुझे उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया। तो मुझे साइड इफ़ेक्ट हो गया, कोई फूड पॉइजनिंग हो गई। आई थिंक कुछ मालूम नहीं हो सका क्या हुआ मुझे। तो बस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बल्कि मैं तो अपने होशो हवास में ही नहीं थी एक दिन तो बिल्कुल ही। तो आज मैं हो गई हूँ काफ़ी हद तक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। आज भी मैंने पूरा दिन रेस्ट किया, पूरा दिन। और अभी चूँकि शाम है, ये देखें सूरज ढल रहा है और ये हमारे साथ वालों की हैंड्स में आपको फोकस करके दिखाते हैं। तो देखें, जूम कर रहा है मेरा बेटा, ये देखें ये हैंड्स जो है ना इधर ही रहती हैं ये हैंड्स जो है ना इधर ही रहती हैं और यही सोती हैं। तो आपको बता रही हूँ, सर्दी और गर्मी हो, ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी और फिर बता रही हूँ कि ये हैंड्स यहीं रहती हैं इनकी। और जो करती हैं बुशा का मुकाबला उस टाइम पर जब कि बुशा करने लगती है इधर क्रम्बलिंग जैसे ही बुशरा आती है तो ये हैंड्स जो है ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज के व्लॉग में मैं यहाँ से ही स्टार्ट लूँगी, लेकिन बुशा जो है वो कह रही है मम्मा थोड़ी देर वेट करें मेरा। चले हम बुशा का वेट करते हैं और देखती हूँ मैं मुझे कितनी देर वेट करना पड़ेगा। क्योंकि हो गए हैं तकरीबन 6:30 पौने 7 के करीब और फिर अभी हो जाएंगी मगरिब की अज़ानें, आप लोग को पता ही है। और जिसने मुझे दुआओं में याद रखा, मैंने तो अभी किसी का कोई कमेंट नहीं पढ़ा, बुशा नहीं पढ़े हैं, बुशा ने उनके जो है ना आंसर दिए। तो उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपने चैनल के थ्रू मैं सब से जो है ना वो रिक्वेस्ट करूँगी कि सना ख़ान के लिए दुआ कीजिएगा कि सना ख़ान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करें। उनके बेटे की जो डेथ हुई है, मुझे सुन के उस दिन लाइव में बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, यकीन करें। और मैं आपको बताऊं कि मैं किसी का भी गम देखती हूँ तो मैं स्ट्रेस में चली जाती हूँ। आई स्वेयर कि मेरी तबीयत ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। शायद कुछ इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और कुछ मैं बस हो ही गई हूँ ऐसी कि किसी का स्ट्रेस जो है ना मुझसे देखा नहीं जाता। तो बस अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। उनके मज़ीद अगर जो बच्चे हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनके बच्चों के साथ उनकी सारी खुशियाँ दिखाए, आमीन। मैंने अपने बेटे से कहा कि ना तो ये फ़ैन ऑन कराया, मैंने कहा फ़ैन ऑन करके आओ पुत्र जी, वो मैं दिखा चुकी हूँ। फ़ैन ऑन करके आओ। मेरा बेटा कह रहा है मम्मा मेरा झंडा, मैंने कहा वो मैंने दिखा दिया। तो फ़ैन ऑन कर दिया है हमने और चलो जी अब हम करेंगे क्रम्बलिंग। मैं भी करूँगा क्रम्बलिंग करूँगी टोटली। सिर्फ मैं आज, कोई क्रम्बलिंग नहीं करेगा, सिर्फ मैं क्रम्बलिंग करूँगी और सिर्फ बाकी सब देखेंगे। पानी के बीच में नहीं रख के करूँगी कभी भी। क्यों? क्योंकि अभी ना असल में यहाँ से फ़र्श धुला है ना, तो ये कुछ पानी पड़ा हुआ है। तो मैं थोड़ी सी इस मामले में आप लोग को पता ही है ऐसी हूँ। हाँ, तो चलें 1 मिनट आप रुके, मैं इसको ट्राइपॉड में लगवाती हूँ।
जी तो अस्सलाम वालेकुम वीडियो फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी आ गई हूँ। तो मैंने कहा उस टाइम मैंने मम्मा को स्टॉप किया था कि मम्मा आप 2 मिनट रुके, पहले मैं जो है ना ये अपना वो मंडी लगाई थी, अभी मंडी पोस्ट करके आई हूँ। प्योर मड की एक सानवी शर्मा ने रिक्वेस्ट की थी उनके लिए, एक ही लास्ट वीडियो थी जो मेरे पास रह गई थी, मैंने पोस्ट की। और अभी तो इतना ज़्यादा शोर है। वैसे आजकल 14 अगस्त है, तो सबको पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के साथ जो बाजा बजाने वाले तंग किया हुआ ना, एक वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो सकती। इतना अभी देखे पीछे से भी इतने बाजे बज रहे हैं। आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे नहीं है, आज सॉरी कल जो है ना, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कहें 14 अगस्त मुबारक। अब हमें ये कहना चाहिए बाजा मुबारक। बाजा मुबारक। हाँ। अच्छा, सना खान ने कहा हुआ था कि आंटी की आवाज़ के बगैर दिल नहीं गुजरता, आप अपनी नज़र उतारें, मुझे आप बहुत पसंद है। और आपने मेरे बेटे के लिए दुआ की। सना खान ने मैंने आते साथ फिर आपके बेटे के लिए दुआ की है। उन्होंने कहा कि आपने मेरे बेटे के लिए दुआ की है, बहुत शुक्रिया। आपके बच्चों को कामयाब करे, आपके नसीब अच्छे करे। और आपके बेटे के लिए दिल से प्यार। माय स्वीट ब्रदर, मैं आपके लिए बहुत परेशान थी कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। मिस यू माय स्वीट आंटी जान, लव यू, आई लव यू क्रम्बलिंग योर ब्रदर प्रीटी स्मार्ट। जी मामा की तरफ से आती, मैंने इनको बताया था। सना खान, बुशरा एंड भाई ने मजे की मट की क्रम्बलिंग की, क्रम्बलिंग विद मदी। अब ये क्रम्बलिंग जो है ना आज मम्मा करेंगी। चले मम्मा करेंगे। स्क्रैपर दो अब दो। क्रम्बलिंग किसी को नहीं अच्छी लगी, तुम्हारी क्रम्बलिंग सबको अच्छी लगी है। वो सना खान की बेटी है शायद। उन्होंने कहा कि आज मेरी खाला जान ने बताया कि नानू की तबीयत ठीक नहीं है। मैं मामा के साथ आपके व्लॉग बहुत शौक से देखती हूँ। पहले क्या हम कम्बल कर लें आज। उन्होंने कहा कि मैं मम्मा के साथ आपके व्लॉग बहुत शौक से देखती हूँ। तो सना खान की डॉटर, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी मामा के मेरे व्लॉग पसंद करती हैं। मेरा नाम अरीश फातिमा, शुक्रिया बहुत बहुत। इस तरह नहीं करें। वाओ, इसको उठाएं। हाँ वो सारा तो आपने सैंड गिरा दिया। नहीं गिरता यार, नहीं गिरता। ये देखें, आप लोगों को मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग कहते हैं ना, 1 मिनट, कि मड के अंदर सैंड हो तो ये हार्ड हो जाता है। ये देखें, ये टोटली सैंड है, ये टोटली सैंड है, देखें। और मड भी इसके अंदर, देखें सैंड ऊपर आ गई है, मड नीचे चली जाती है। बट हम लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो हैं कि खुश नसीब है कि हमारा मड कभी भी हार्ड नहीं होता। चलिए मैं करती हूँ इसकी क्रम्बलिंग। पहले मैं इसकी जगह कर देती हूँ चेंज, और इसको कर लेती हूँ थोड़ा सा और कट, या छोड़ूँ? नहीं, सॉफ्ट है। ठीक है, चलो बुशा की मान लेते हैं, क्योंकि बुशा को वरना यही रहता है कि मम्मा मेरी तो मानती नहीं है, और मुझे ये रहता है कि बुशा मेरी नहीं मानती है, और मुझे रहता है दोनों मेरी नहीं मानती। और गोल्डन स्टार एसएमआर ने जो है वो दुआ दी थी मम्मा को, शुक्रिया आपका गोल्डन स्टार एसएमआर पे, आपने दुआ दी थी। और सेंट्रल गर्ल्स, इन्होंने कहा था कि मेरा अलमाइटी ब्लेस योर मामा विद हेल्थ। आमीन जी आमीन, थैंक यू सो मच सेंट्रल गर्ल्स। बहुत ज़्यादा उड़ रही है, सारी उड़ जाएगी वरना ये मट्टी। 2 मिनट पंखा बंद करना पड़ेगा। असल में हम लोगों ने गर्मी ज़्यादा थी ना, फ़ैन ऑन किया हुआ था, तो मैंने अभी से कहा कि पहले पंखा बंद होगा, क्योंकि वरना ये उड़ उड़ के दूर तक जा रही है। ऊपर ले आए हाथ। हवा चल पड़ी, बहुत गर्मी थी यार, आज शुक्र है कि हवा चल पड़ी। एक मिनट पहले हम लोग इसको खाली कर दें, ठीक है, ताकि आपको साउंड जो है ना वो, क्योंकि साउंड का थोड़ा इशू रहता है मड में, कि साउंड सही नहीं आता फिर। ओह, इसमें से स्मेल नहीं आई? नहीं, उसकी जामुन की। मैंने सारा साफ कर दिया था। चलें कर लें आप लोग। अच्छा, यकीन माने कि हमें हमारे सब्सक्राइबर जो है ना वो याद करते हैं, तो हम एकदम से ज़मीन पे आ जाते हैं, आसमान पे चढ़ जाते हैं। नहीं, हम ज़मीन पे आने वाले लोग हैं, मैं आसमान पे चढ़ने वालों में से नहीं। मेरे लिए बेटा आपके लिए कोई वीडियो नहीं, आप जाएँ देखें। और हमें से माँ ने दुआ दी थी, शुक्रिया और हमें से माँ, थैंक यू सो मच आरम। अच्छा, गोला ने आज कहा हुआ था, बस मैंने गोला से पूछा था कि वो मोबाइल कौन सा यूज़ करती हैं। असल में ना हमने भी एक शायद मोबाइल चेंज किया, तो फिर मैंने कहा कि एक अच्छा ऐसा मोबाइल लें तो जिसका साउंड अच्छा हो ना, कि ब्लॉग रिकॉर्ड करने के हिसाब से, जैसे गोला ये स्मार्ट ब्लॉग रिकॉर्ड करती है, कितना प्यारा साउंड है। उन्होंने ओप्पो 10, पता नहीं कौन सा 10, A10 है। मैं दोबारा वो ब्लॉग सुनूँगी, 1 मिनट, मैं दोबारा उनका वो ब्लॉग सुनूँगी गोला का, कि वो ओप्पो A10 है या पता नहीं कौन सा मोबाइल है, तो जो वो यूज़ करती हैं उन्होंने बताया था। तो थैंक यू सो मच गोला, आपने बताया। और 2-4 सब्सक्राइबर हमारे न्यू भी आए हैं। नोकिया के मोबाइल में सबसे अच्छी बात आएगी। शबाश, मैंने कहा है। बुशरा, मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और सबा ताहिर जो है वो आजकल गायब हुई हैं। सबा ताहिर, खैरियत है आपकी तरफ? सब कुछ खैरियत तो अल्लाह करे माशाल्लाह। बहुत प्यारा ज़बरदस्त व्लॉग है। बहन भाई की नोकझोंक हर दौर में एक जैसी ही रहती है। अभी तो ऐसी है, दुआ करें ऐसी रहे।
हाँ फिर भी क्योंकि चल बुशरा जाती है। चेंज हो जाती है। नहीं, अच्छा, भाई मुझे चेंज हो नहीं। जाते हैं। हाँ। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे ये तो नहीं है मैं कि अपने आपके भाई चैनल चेंज के हुए, थ्रू तुम्हारे भी मैं अपने चैनल के थ्रू बहुत से लोगों से ये बात पूछना चाहूँगी कि वो बताएं कि शादी के बाद आपके भाई कितने चेंज होते हैं। अच्छा, एक और थी चलें जी, पहले मुझे सब मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे कि शादी के बाद किस किस के भाई बदल गए हैं। अच्छा, एक मिनट रुको, ऊपर लाओ, ऊपर लाओ, क्योंकि शादी के बाद बहनें और अच्छा जितना ज़्यादा बहनें कर रही होती है ना, शादी के बाद उतना ही ज़्यादा भाई बदलते हैं। और एक बात और मैं जो सबसे ज़्यादा बताना चाहूँगी ना अपने चैनल के थ्रू, वो ये कि जिस भाई के ऊपर आप सबसे ज़्यादा मर रहे होते हैं ना, जिस भाई के ऊपर जहाँ तक के अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं। खुद ही आगे देने यही बने हैं ना। हाँ, उधर रख दो। जिस भाई के ऊपर सबसे ज़्यादा बहनें मर रही होती हैं ना, और उसकी हेल्प करती हैं उसकी शादी करने में, उसके आगे उसके काम में, उसको मुकम्मल बनाने में, अपने भाई को मुकम्मल देखने में, जितना ज़्यादा जो बहन देखना चाहती है ना, उस बहन की वही भाभी आके सबसे ज़्यादा तजलील करती है। और उस भाई की बीवी सबसे ज़्यादा आके उसको तंग करती है, अपनी उस नंद को। और मैं सही बता रही हूँ। और सबसे पहले वो वाली भाभी आपका वो भाई छड़वाती है जिसको आप मुकम्मल देखना चाहते हैं। चलो जी। और यकीनन आप मेरे साथ बहुत से लोग एग्री करेंगे। और सबा आसिया ने कहा था कि मेरा नाम दिया करें हर ब्लॉग में, आप लोग तुम्हें याद हो, ठीक है, किसी को भी भूलने वालों में से नहीं, और हम भूलते भी नहीं हैं। मम्मा थोड़ी सी मुझे भी दे दो। जी जी, हम नहीं भूलते, आप बेफिक्र रहें। सबा आसिया आपका नाम ले दिया करेंगे, आपका नाम लेने में कौन सा हर्ज है। सबा आसिया, ये देखें मैंने आपका 2 दफ़ा नाम ले दिया। ये आपके लिए, ये डस्ट प्ले भी आपके लिए, और एक और ये काफी डस्ट दिनों प्ले से भी ब्लॉग आपके डाला लिए। नहीं है ना, तो कल वाले ब्लॉग पे व्यूज़ भी नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए। हाँ ना यार, सबसे पहले तो ये है कि आप लोग व्लॉग देखा करें, फिर इतनी ज़्यादा मेहनत का हमें क्या फ़ायदा होता है। अभी भी देखें कि थोड़ी सी मेरी तबीयत संभली तो मैं फ़ौरन पीछे आ गई, मैंने आके कहा चलो बुशा व्लॉग बनाते हैं। हालांकि मम्मा की तबीयत खराब थी, फिर भी मम्मा ने कहा कि पहले ब्लॉग बनाते हालांकि हैं। आज मैंने अभी चाय भी नहीं पी। मैं अनीसा को कहती हूँ, अब्दुल बेटे मकोड़ा उठाओ पहले। तुमने डाला है अभी। ये यूँ ही करता है। उस दिन मैंने वहाँ वीडियो बनाए थे, हमारे वीडियो के बीच में टब में मकोड़ा डाल के और भाग गया। भी तो मुझे काटते हैं। फिर मम्मा कहती हैं, हाँ, ये ऐसे करता है, मैं इसको मना करती हूँ। मैं कहती हूँ इनको मत छेड़ा करो। अभी मैं बोला इस मार के दोनों ब्लॉग देख के आएंगे, बहुत मज़ा आया। उन्होंने पूरी छत जो है ना माशाल्लाह टेक्सचर करके किए हुए हैं। तो मैं मम्मा भी आ गए हैं, आज जो है ना वो करेंगे, हम लोग बनाएंगे टेक्सचर। हम भी कुछ ना कुछ इधर बना के रखेंगे, टेक्सचर प्रिपेयर करते हैं हम लोग भी। उनकी छत देख के ना मेरे मुँह में, हालांकि मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि बिल्कुल दिल नहीं चाहता। हम एसी में लेटे हुए थे, हम सब जो है ना वो अंदर लेटे हुए थे कमरे में एसी में, किसी का भी बाहर निकलने का दिल नहीं था। लेकिन मैंने बोला इस मार के दोनों ब्लॉग देखे ना, माशाल्लाह उनकी छत पूरी टेक्सचर से भरी हुई। मैंने कहा चलते हैं यार, मम्मा के साथ मिलकर फिर टेक्सचर बनाती हूँ। तो बस मेरे ख्याल से मम्मा ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मगरिब होने वाली है और टेक्सचर अपने बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ना मच्छर भी बहुत ज़्यादा होता है। कल भी उस दिन मम्मा बैठी है, मैंने कहा मम्मा आप उस दिन पिछाली में बैठी थी, आपकी तबीयत इसी तरह से ना खराब हुई है, कोई डेंगू का मच्छर ना काट गया, क्योंकि उस दिन मैंने इतना बड़ा मच्छर पकड़ा था, इतना बड़ा, और इतना ज़्यादा जो है ना फूट दिया हुआ था। मैंने कहा यार ये मौसम ऐसा चल रहा है ना, इसलिए तो मगरिब हो जाएगी मेरे ख्याल से। चले अब साथ अगला टेक्सचर हम निकालते हैं। ये इसका रेडियो जो है ना बड़ा तेज़ है, इसका रेडियो बंद नहीं होता। अच्छा जी, ये देखिए, ये था मेरा ग्रेनी ग्रीटी वाला टेक्सचर जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा। ये मैंने तो पिछले 1 साल से इस तरह रखा हुआ। मैंने इसको जो है ना इस तरह से रख दिया था। मैंने सोचा था कि इसको ऐसे ही जो है ना हम ज़मीन के ऊपर ही उतार के और फिर क्रम्बल करेंगे। मैंने इसको बारिश में छोड़ा था कि शायद इसकी हार्डनेस निकल जाए, लेकिन कुछ निकल गई है और कुछ रह गई है ऊपर। मैंने इसके देखे ये वाला दुपट्टा दिया हुआ था, गुलाबी दुपट्टा ओढ़ के। मैंने कहा शायद शर्मा जाए और सेट हो जाए कि इतने अरसे से बेचारी चाह रही है तो हम सेट ही हो जाए। मेरा भी दिल कर रहा था। वाह, नहीं है ही नहीं कुछ, खत्म हो गया यार, ये तो सारा के सारा है। दिखाएं 1 मिनट मुझे, मैं एक ऐसा इसका शेप बनाऊंगा। ये लें, आप ना बनाएं। ये देखें, ये जो है ना, ये देखें, ये मैं चाह रही थी कि शायद इसमें से कुछ अच्छा सा निकल आता और हम आपके सामने इसे कर सकते क्रम्बल, बट ये जो है ना कहीं से क्रम्बल होने वाली इसकी शक्ल नहीं दिख रही मुझे। ये देखें, इसका बस टेक्सचर प्रिपेयर करेंगे। हाँ, इसका हम कल परसों जब हमारा मूड हुआ, जिस दिन मौसम अच्छा हुआ। असल में इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है, यकीन करें कि इस गर्मी में तो बिल्कुल आप लोग की रिक्वेस्ट है, आप लोग की रिक्वेस्ट जो है वो हमारी सर आँखों पर। लेकिन आप लोग यकीन माने कि आजकल जिस कदर गर्मी है ना, उस गर्मी की वजह से जो है ना कोई काम नहीं हो सकता।
तो आज मैं अपने व्लॉग में ख्वाब अपना शेयर करना चाहूँगी कि आज मुझे ख्वाब नज़र आया। अभी सुबह तकरीबन 5-6 बजे का टाइम था, तो मुझे ख्वाब नज़र आया कि हारून जो है वो मेरे ख्वाब में आते। तो बेटा पीछे करो पहले। हारून जो है वो मेरे ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि जो है ना, पता नहीं कहते कुछ भी नहीं है, मैं उनको कोई चीज़ ऐसे दे रही होती हूँ हाथ में और वो साथ साथ ऐसे खा रहे होते हैं और बड़े ही खूबसूरत से हुए होते हैं ना। तो मैं कहती हूँ हाँ कि हारून आप कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो एकदम गर्दन हिला देते हैं, मतलब जैसे शादी के दिनों में थे उस टाइप के थे ना। उस टाइम पे उनकी दाढ़ी तो थी नहीं, दाढ़ी तो बाद में रखी थी। तो चलें जी, मेरा बेटा भी क्रम्बलिंग करेगा। मैंने कहा देखे जी, शायद मैं बीमार थी और मेरी बीमारी की वजह से जो है ना, देखें एकदम से वो मुझे ख्वाब में आए हैं। ये तो मन नरम है, फिर ये सख्त क्यों है? इससे मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस टेक्सचर से यार। तो उनसे मुझे ख्वाब में दिखे हैं और उठी तो ठीक थी, काफ़ी हद तक बेहतर थी। चलो हम इसको करते हैं कुछ। ये सही है। चलो थोड़ा सा हम इसमें से अब निकालते हैं और यहाँ करेंगे इसको क्रम्बल। हम इधर क्रम्बल। मेरे आज सब्सक्राइबर के लिए और ये सिर्फ मेरे लिए, ये मेरे अब्दुल के लिए, अब्दुल की क्रम्बलिंग। और जिसने मेरे बेटे को दुआएं दी हुई हैं उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जिसने मुझे दुआएं दी हुई हैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह आपको जितना अल्लाह ने आपको ज़र्फ दिया उसके मुताबिक आप हमें दुआएं देते हैं। और जिसने मेरे खानदान वालों के लिए दुआ किया उनके लिए बिल्कुल शुक्रिया नहीं। अच्छा, तो जिसका जितना ज़र्फ होता है वो उतनी ही दुआएं दे सकता है। मैं आपको सही बताऊं तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी जो मेरे हक़ में है उनका अल्लाह भला करे, और जो हक़ में नहीं है उनका भी अल्लाह भला करे। ठीक है जी, तो दुआओं में हमें रखे याद और ऐसे ही जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इससे पहले कि अज़ानें शुरू हों, चले हम अपने व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और रहें आप हमारे साथ ऐसे ही इसी तरह अपनी मोहब्बत दिखाते रहें, अपना ज़र्फ़ दिखाते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें और हमें इसी तरह कमेंट करते रहें प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे। और अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा ऐसी सलामत रखे, सेहत तंदरुस्ती दे, और जो अपनी औलाद की खुशियाँ देखना चाहते हैं अल्लाह उनको उनकी औलाद की खुशियाँ दिखाए। अल्लाह ताला आप लोग को अपने हस्बैंड के साथ सलामत रखे। और शारदा को मैं नहीं भूलूँगी, यहाँ पर उनका कमेंट आए काफ़ी दिन हो गए हैं, मिस्टर एडिट्स आई थिंक। और कुकिंग विद अमरीन जो है उनका कमेंट नहीं आया काफ़ी दिन से, मुझे लगता है वो, अच्छा वो मेरा बेटा कह रहा है वो कुकिंग में मसरूफ़ होंगी ना। तो खैर अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कुकिंग करवाता रहे और ऐसे ही आप अच्छे अच्छे खाने बनाती रहे। मैंने आपके 1-2 व्लॉग्स देखे हैं तो मुझे बड़ी अच्छी लगी आप। मैंने आपके 1-2 व्लॉग्स देखे हैं, बड़ी अच्छी लगी हैं आप मुझे। तो दुआओं में मैं आपको हमेशा रखती हूँ याद। जो सब्सक्राइबर मेरे साथ होते हैं मैं उनको हमेशा याद रखती हूँ। सबा ताहिर, सबा आसिया, सना खान और शोला समात और देखे एंड पे मुझे किनका याद आया है, क्रम्बलिंग विद मदीहा। उन्होंने जो है ना मुझे कहा था कि आंटी लगता है कि आपको अंकल से बड़ी मोहब्बत थी। ये वर्ड जितना ज़्यादा छोटा हो सकता है ना मेरे लिए है। हालांकि मैंने अपने ब्लॉग को कर दिया था एंड, पर मेरा बेटा बताएगा आपको कि मैं किस हद तक हारून के साथ जो है ना सिंसियर थी, किस हद तक। तो यूँ आप बताओ बेटा, मेरी और पापा की बॉन्डिंग थी आपस में। मेरी माँ बाकी पापा के बगैर नहीं रह सकती थी, और अब जब पापा चले गए हैं तो अब मम्मा ने जो गुस्सा पापा पे निकालना था वो अब हम पे निकालती है, बल्कि उसे डबल ट्रिपल निकालती है। ये देखें आप इसकी हरकतें। अच्छा ये देखें, ये मेरे बेटे के थे कमेंट्स मेरे लिए। ये मेरी तरफ से सिर्फ मेरे लिए। बेटा है ना, बेटा ऐसे ही कमेंट्स दे सकता है। बेटियां होती हैं जो माँ के लिए अच्छे कमेंट्स देते हैं। तो क्या कहूँ, मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत मीठी हैं। ये सब मैं झूठ बोल रहा हूँ। दफा हो जाओ, मैं नहीं बोलती तेरे साथ। चले जी हम अपने व्लॉग चले जी, मैं अपनी अच्छी मकसद कर रहा हूँ एंड, और आप लोग भी हमें देखते रहिए। इसकी बातों में कोई भी ना आए, ये इसी तरह मेरे साथ लगा रहता है। इसका काम ही ये है। ये मुझे कब्रिस्तान भी लेके जाता है ना तो ऐसे ही तंग करके लेके जाता है। कहते हैं
अब तो पापा सुकून में है, अभी भी आप हमारे बाप को नहीं सुकून से रहने देंगी। मैंने कहा देख लो ज़रा। फिर मैं अरुण के पास जाके और इसकी कंप्लेन करके आती हूँ। मैं कहती हूँ अरुण देख लो आप इसे। और क्रमलिंग विद मदीहा, मैं आपको इस बात का जो है ना डिटेल से जवाब दूंगी और बहुत डिटेल से मैं आपको अपनी थोड़ी सी लव स्टोरी सुनाऊंगी। और जो चाहता है कि मैं पंजाबी में व्लॉग बनाऊं वो मुझे कमेंट में जरूर यार, बताए। अल्लाह जितने का कमेंट होंगे वास्ता यार। जितने कमेंट होंगे उतने ही व्लॉग होंगे। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ही उसके हिसाब से मैं ब्लॉग बनाऊंगा। अगर मुझे लगा कि भाई ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मैं ब्लॉग बनाऊं तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा। अगर हाँ। लगा कि लोग नहीं चाहते तो मैं नहीं बनाऊंगा। हाँ, यानी कि इसको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग बाहर गंदे टमाटर लेके खड़े हैं। सही है। ओके जी, आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आप दीजिए हमें इजाज़त। जी, और जो है ना हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ये आखिरी बार अल्लाह हाफिज़ है।